लंच हो या डिनर, कोल्ड ड्रिंक अगर खाने के साथ ना पीऊं तो खाना हजम ही नहीं होता। खाने के बीच बीच में अगर पानी ना पीऊं तो खाना गले से ही नहीं उतरता। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये गलत आदतें आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं? आज हम बात करेंगे कि खाने से पहले और खाने के बाद ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो सही हैं, जो आपके हाजमे यानी डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकती है। आमतौर पे देखा गया है कि लोगों को बदहज़मी, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें तकलीफ़ देती रहती हैं और वो नहीं जानते कि हमें क्या खाना चाहिए या खाने से पहले क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें इंडाइजेशन हो ही नहीं। पहली चीज़ है पानी, यानी खाने के बाद, इमिडिएटली खाने के बाद आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। और इसका साइंटिफिक कारण है कि ठंडा पानी आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर है, स्टमक के टेम्परेचर को इम्पैक्ट करता है। और स्टमक का टेम्परेचर एक सही टेम्परेचर पे होना चाहिए ताकि जो एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके स्टमक को चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, वो अच्छे से काम कर पाएँ। और अगर एकदम ठंडा ठंडा पानी आप पी लेंगे तो वो टेम्परेचर गिर जाता है और डाइजेशन सही प्रकार से नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ है कि जब ठंडा पानी पीते हैं तो जो स्टमक की जो मसल्स हैं, जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, जो डाइजेशन को जो मदद करता है, वो इम्पैक्ट करता है क्योंकि उसकी कॉन्ट्रैक्शन धीमी हो जाती है। तो उसमें थोड़े थोड़े करके डाइजेशन को इफ़ेक्ट होता है, मतलब उसका नेगेटिव असर पड़ता है। खाने के बाद ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर आपको बहुत प्यास लग रही हो तो कोशिश कीजिए कि जो वाटरी सैलड्स हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, इस तरह की चीज़ें लें जो कि खाने में भी आ सकती हैं और आपको आपकी प्यास भी बुझा देती हैं। दूसरी चीज़ है कि कोशिश करें कि खाने में ऐसी चीज़ें ना मिलाएं जो आपस में रिएक्ट कर सकती हैं, जैसे कि अचार और दही। आम तौर पे कहते हैं कि खिचड़ी के 4 दोस्त हैं, पापड़, दही और घी और अचार, मगर ये सारे जो दोस्त हैं साथ नहीं मिलने चाहिए। यानी कि जब आप खिचड़ी खाएं या कोई ऐसी चीज़ खाएं तो या तो दही लें, या तो घी लें, या अचार लें, क्योंकि अगर अचार, दही या घी एक साथ मिला दिया जाए तो उसमें काफ़ी इंडाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि खाने के इमिडिएटली बाद फल नहीं खाना चाहिए, फ्रूट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट है उसका डाइजेस्टिव टाइम होता है 20 मिनट। वो स्टमक के थ्रू 20 मिनट में बाहर निकल जाता है इनटू द इंटेस्टाइन। और जो प्रोटीन है, यानी जैसे नॉन वेज है, उसका जो डाइजेस्टिव टाइम है वो 3 आवर्स 4 आवर्स है। जो चावल है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसका डाइजेस्टिव टाइम अबाउट 2.5 आवर्स है। तो अगर आप फ्रूट कंबाइन करेंगे नॉन वेज के साथ या कार्बोहाइड्रेट्स के साथ तो फ्रूट डाइजेस्ट नहीं होगा और पेट में गैस बनती रहेगी, इंडाइजेशन होता रहेगा। तो उसका खास ध्यान रखें। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका इंडाइजेशन होता ही रहता है तो आपको कोई डाइजेस्टिव पाउडर या चूरन भी आप खा सकते हैं। कई बार खाने के बाद सौंफ और इलायची दी जाती है। इलायची भी अपने में एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव है। अदरक यूनानी मेडिसिन में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव माना जाता है क्योंकि वो आपके हाजमे को इम्प्रूव करता है, आपके लिवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो नॉर्मली ड्राई जिंजर कई खानों में साथ में परोसा जाता है ताकि आप जिंजर खा सकें, अदरक खा सकें। जो काली मिर्च है वो भी एक बड़ा अच्छा डाइजेस्टिव है और कई खानों में, मसालों में काली मिर्च का इस्तेमाल होता है, तो वो आपको एज अ डाइजेस्टिव यूज़ कर सकते हैं। पुदीना अपने में एक बड़ा अच्छा डाइजेस्टिव है। तो अगर आप हरी चटनी बना रहे हैं, उसमें आंवला, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया अगर आप इस्तेमाल करें तो एक तरीके की वो स्वाद भी है उसमें और वो एक तरीके का डाइजेस्टिव भी है। तो पुदीना और धनिया ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। खाने से पहले कोशिश करें कि खाने से पहले आप कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जो आपकी डाइजेशन को हार्म कर सकते हैं, जैसे तला हुआ चीज़ ना खाएं, चिप्स और चॉकलेट जैसी इस तरह की चीज़ें, जंक फूड ना खाएं, क्योंकि उससे आपका जो हाजमा भी बिगड़ सकता है और आपकी एपेटाइट तो कम हो ही जाती है। इसी तरीके से खाने के साथ साथ चाय ना पिएं। और जो डाइजेस्टिव टीज़ होती हैं वो बेसिकली चाय दूध वाली नहीं होती हैं, वो हर्बल टीज़ होती हैं जिसके अंदर अलग अलग भिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव पाउडर्स और चूरन्स होते हैं। तो खाने के साथ जो नॉर्मल दूध शक्कर वाली चाय है वो ना पिएं। इस तरीके से खाने के साथ कॉफ़ी भी ना पिएं क्योंकि दूध और खाना रिएक्ट कर जाता है। कोशिश करें कि जब भी आप कोई दवाई खाएं, अगर एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कोई हैवी मेडिसिन एलोपैथी के खा रहे हैं, तो वो खाने से पहले खा के खाना खा लें ताकि उसका असर, नेगेटिव असर ना हो।
मगर अगर कोई होम्योपैथी की दवाई खा रहे हैं तो कोशिश करें कि होम्योपैथी की दवाई आप खाने से कम आधा पौना घंटा पहले खाएं और एकदम उसके खाना ना खाएं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, खासकर अगर आप चाहते हैं कि खाने का जो बेस्ट असर है आप पे पड़े और खाना आपको अच्छे से हज़म हो। एक और चीज़ जो ध्यान रखना चाहिए कि खाने में कोशिश करें कि आप इतने सारे आइटम ना खाएं कि आपको बदहज़मी हो जाए। तो जो नॉर्मल थाली होती है वो कभी कभार खाने में तो सही है, मगर अगर आपका हाजमा ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो फिर वो आपको काफ़ी सीरियस इंडाइजेशन कर सकती है। एंड इनफैक्ट कई बार देखा गया है कि लोगों को आदत होती है कि ये कोल्ड ड्रिंक और खाना साथ साथ खाते हैं, तो ये अवॉइड करें। तो अगर आप इन कुछ बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप खाना इंजॉय भी कर रहे हैं और आपका स्टमक उस खाने को डाइजेस्ट भी कर पा रहा है। एंड ऑफ कोर्स हेल्दी स्टमक लीड्स टू अ वेरी हेल्दी बॉडी।